हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा सै के बेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे थे। इन दोनों की परवरिश सीधे नबी पाक साहब की गोद में हुई। इनका जीवन सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आदर्श है। 2. जन्म और नबी साहब की मोहब्बत। हजरत हसन रह का जन्म 15 रमजान 3 हिजरी में हुआ, जबकि हजरत हुसैन रा का जन्म शाबान महीने की 5 तारीख 4 हिजरी में मदीना शरीफ में हुआ। जैसे ही हसन पैदा हुए, नबी करीम साहब ने अजान दी और कान में तकरीर पढ़ी। फिर उनका नाम खुद अल्लाह के हुक्म से हसन रखा। अगले साल जब हुसैन पैदा हुए तो वही सिलसिला दोहराया गया। रसूलुल्लाह से इन दोनों से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। अक्सर कहते, ये दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। 3. बचपन और परवरिश। हसन और हुसैन का बचपन इस्लामी माहौल में बीता। उनके वालिद हजरत अली बस इल्म और बहादुरी के बेमिसाल शख्स थे, जबकि माँ फातिमा सात अज़ीम व तक़वा की मिसाल थी। रसूलुल्लाह से अक्सर इन दोनों को अपने कंधे पर बैठाकर मस्जिद ले जाते। एक बार सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपने इन बच्चों से इतना प्यार क्यों किया? तो आपने जवाब दिया, जो इनसे मोहब्बत करता है वह मुझसे मोहब्बत करता है, जो इनसे दुश्मनी करता है वह मुझसे दुश्मनी करता है। 4. रसूलुल्लाह 100 का विसाल और कठिन दौर की शुरुआत। 11 हिजरी में जब नबी से ने दुनिया को अलविदा कहा, तब हसन की उम्र 8 साल और हुसैन की 7 साल थी। नबी के जाने के बाद इनका दिल उदास रहने लगा। अब इनके सर से रहमत का साया उठ चुका था। हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान रा के दौर में इनकी इज्जत बनी रही, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, राजनीतिक उथल पुथल ने इनकी जिंदगी को भी प्रभावित किया। 5. हजरत हसन र अमन का पैगंबर। हजरत उस्मान रह की शहादत के बाद हजरत अली रह खलीफा बने। उनके बाद हजरत हसन रह को भी खलीफा चुना गया, मगर उस वक्त इस्लामी दुनिया में बहुत फसाद हो चुका था। मुआविया रह शामी इलाकों में ताकतवर हो चुका था। जब जंग का माहौल बन गया, तब हजरत हसन रह ने अमन को तरजीह दी और खुद खलीफत से इस्तीफा देकर मुआविया को अमीर मान लिया। यही वजह थी कि उन्हें अमन का शहजादा कहा गया। उन्होंने कहा, अगर मेरी वजह से 2 मुसलमानों के बीच खून बहे तो मुझे ये पद नहीं चाहिए। 6. हजरत हुसैन रह हुए हक और इंसाफ का सूरज। हजरत हुसैन रह की जिंदगी का असली मकसद हक और इंसाफ को बचाना था। जब मुआविया की वफात हुई और यजीद खलीफा बना, तब हुसैन ने उसे मानने से इनकार कर दिया। मैं ऐसा शख्स नहीं जो जुल्म के सामने सिर झुका दे। मक्का में कुछ दिन रहने के बाद उन्हें कूफा से दावत मिली कि वहाँ के लोग उन्हें खलीफा बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक चाल थी। 7. करबला की ओर सफर। हुसैन रे ने मदीना से कूफा की ओर सफर शुरू किया। साथ में उनके घरवाले और कुछ साथी थे। कुल मिलाकर लगभग 70-80 लोग। रास्ते में उन्हें यजीद की फौजों ने रोका। आखिरकार उन्हें करबला, आज का इराक के तपते हुए रेगिस्तान में रोक लिया गया। ये 2 मुहर्रम का दिन था। 8. करबला का मैदान, इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी। करबला के मैदान में हुसैन और उनके अहले बैत को पानी तक नहीं दिया गया। बच्चों की प्यास, औरतों की भूख और तपती गर्मी ने सभी को बेहाल कर दिया। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन आया। ये वो दिन था जब हक और बातिल आमने सामने थे। हजरत हुसैन ने अपने तमाम रिश्तेदारों को एक एक करके मैदान में भेजा। अली अकबर, कासिम, अब्बास, अली असगर। अली असगर 6 महीने का बच्चा जब प्यास से तड़पने लगा तो हुसैन ने उसे गोद में लेकर यजीद की फौज से कहा, अगर मुझे नहीं पानी देते तो इस मासूम को दे दो। जवाब में एक तीर आया और अली असगर की गर्दन चीर गया। 9. हुसैन की शहादत, जुल्म के खिलाफ आखिरी आवाज। जब सभी शहीद हो गए, तब हुसैन खुद मैदान में उतरे। वो अकेले थे, भूखे प्यासे, मगर जरा भी घबराए नहीं। आखिरकार वो भी शहीद कर दिए गए। यजीद की फौज ने हुसैन का सर काटकर दमिश्क भेजा, मगर यजीद हार गया और हुसैन जीत गए।